आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक एवं राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी का कहना है कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर पूरे देश विदेश में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैरों के नीचे से लगता है जैसे जमीन ही खिसक गई हो। इसी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने की नीयत से सबसे पहले केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ने ईडी के जरिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। उसके पश्चात अरविंद केजरीवाल के सबसे मजबूत पिलर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने शराब घोटाले के नाम पर झूठे आरोपों में जेल भेजा। उसके बाद जैसे ही 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बना, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार नरेंद्र मोदी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसलिए झूठे आरोपों में संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह भी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली सहित पूरे देश में भाजपा मुख्यालयों पर उग्र प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई। गौर से देखा जाए तो सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी संजय सिंह को सपोर्ट करने वालों की कोई कमी नहीं है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक एवं राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी ने भी अपने कवि के अंदाज में अपनी कविताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और उन्हें 2024 में सत्ता छोड़ने की बात भी कह डाली। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं शहनाज हिंदुस्तानी। जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने के बाद मोदी जी की नींद उड़ाने में संजय सिंह जी की मुख्य भूमिका रही, ठीक उसी तरह से मोदी जी ने संजय सिंह जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया। वो सोचते हैं कि इनको गिरफ्तार करवाने से वो बच जाएंगे, लेकिन मोदी जी ऐसे अब आप बच नहीं सकते। हम क्रांतिकारी आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही एक चीज कहना चाहते हैं, एक नहीं चाहे सो संजय गिरफ्तार करो। क्या करोगे? सारे संजय सिंह बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो, आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी, जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह ये दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। जितना भी धोखा जनता के साथ किया, उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। एक नहीं, जंग में कई ढेर होते हैं और सच्चाई के रास्ते पर दोस्त भी गैर होते हैं। सत्ता के मद में कोई किसी को भी कुचल सकता है, लेकिन संसद में दहाड़ने वाले बिरले ही शेर होते हैं, जैसे संजय सिंह है। मोदी जी, मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहां जेल की हवा खिला रहे, और जिन घरानों ने जनता को नोच खाया, आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। अरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते कहना चाहता हूं, माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख सहे सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से। अरे अपने पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहां फुर्सत तो पाए छुपे हुए गद्दारों से। तो आज हमें ना पाकिस्तान से डर लगता है, ना चाइना से लगता है, ना अमेरिका से लगता है। हमें डर लगता है देश में छुपे हुए इन गद्दारों से, जो इस देश को तिनका तिनका करके बेचे जा रहे हैं। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी बरसाई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के सर फोड़े हैं, मैं एक चीज आपको दावे के साथ कहने जा रहा हूं, यही सच्चाई है कि बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारो, नाम जिनका भगत शेखर आजाद है। गोरों को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। पाप का घड़ा पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मोदी जी भी नहीं कर पा रहे संवाद है। और विधि के विधान की भी यही इच्छा है, तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। तो ये 24 का शंखनाद हो चुका है और आपने संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। इनकलाब जिंदाबाद। संजय सिंह जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।